Bismillahirrahmanirrahim. Sum of annuity due. Sum of ordinary annuity. Sum of ordinary annuity. G. Chapter number 7. Annuities. G. Fundamentals of Business Mathematics. Written by Professor Babar Ali. Faraikam Part 1. और ये इसके पब्लिशर हैं एहतसाम पब्लिशर। आप यहाँ से ये बुक परचेज कर लें, आपको फायदा हो जाएगा जी। बाय सम ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटीज। इन ऑर्डर टू फाइंड द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटीज वी कंसिडर एन एग्जांपल। लेट अस सपोज दैट ए पर्सन इन्वेस्ट ₹100 at the end of each year for 5 years at 10% rate of interest compounded annually. जीजा देखेगा। Let us consider a person invest ₹100। एक आदमी 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं at the end of each year for 5 years के लिए at 10% rate of interest। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है? 10%, कंपाउंडेड एनुअली। To find the value of annuity at the end of 5 years, we find compound amount of each payment separately, then add these amounts. तो आप ये जरा फिगर जरा थोड़ा सा इसको जरा डिस्कस करते हैं जी। देखें, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला साल यहाँ पे खत्म होगा जी। यहाँ पे 100 रुपये पे करेगा जी, फिर अगले साल पे एंड पे 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा, फिर अगले साल पे एंड पे 100 रुपये करेगा इन्वेस्ट, फिर अगले साल के एंड पे 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा, फिर अगले साल पे 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा। यानी कि फर्स्ट के एंड पे, सेकंड के एंड पे, थर्ड के एंड पे, फोर्थ के एंड में और फिफ्थ के एंड में उसने 100 रुपये इन्वेस्ट करना है। देखें, जब फर्स्ट के एंड पे इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्ट फॉर 4 ईयर्स। तो ये इन्वेस्टमेंट कितने ईयर्स के लिए हुई? फॉर 4 ईयर्स। भाई देखना, इस अमाउंट ने 5 साल तक सेफ रहना है, तो इन्वेस्ट फॉर 4 ईयर्स। तो फार्मूला का 100 इंटू 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 जी। तो देखेगा 4 ईयर्स के लिए ना 100 और 1 और रेशो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा जी। n पावर क्या होगी? n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस जी। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जी, इन्वेस्ट फॉर 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट होगा तो 100 इंटू का 1 प्लस 0.1 पावर 3। ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा जी। भाई जब ये वाला 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे जी, जब ये वाला 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा जी? जरा देखेगा, ये इन्वेस्ट होगा, ये 100 रुपीज होगा इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो क्या होगा जी? 100 इंटू 1 प्लस 0.1 पावर 2, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा जी। भाई ये इन्वेस्ट होगा फॉर 1 ईयर्स, तो 100 इंटू 1 प्लस 0.1 पावर 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जी। ये जो 100 रुपये इन्वेस्ट होगा ना फॉर 0 ईयर्स, तो क्या होगा? 100 इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 0, तो 100 आ जाएगा जी। तो जरा देखेगा, ये आपने इन्वेस्ट किया जी। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। ₹100 इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जी। ₹100 invest at the end of first year will be invested for 4 years and becomes 100 into 1.1 and power 4 जी। देखें, ये जो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया ना, ये वाला जो इन्वेस्ट किया वो आपने इतनी देर की इन्वेस्ट किया। ₹100 जी, ₹100 इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ once again I repeat above, the ₹100 invest at the end of first year will be invested for 4 years and become 100 into 1.1 and power 4. The ₹100 invested at the end of second year will be invested for 3 years and becomes 100 into 1.1 power 3 जी। जब देखें, ये वाला जो 100 रुपीज है ये इन्वेस्ट किया फॉर 3 ईयर्स और ये अमाउंट बनेगी। इसी तरह the ₹100
invested at the end of third year will be invested for 2 years and becomes 100 into 1.1 and power 2. For इसी तरह ₹100 invested at the end of 4 year and will be invested at the end of the 5th year. ठीक है जी, will be invested for 1 year and become 100 into 1.1 and power 1. इसी तरह the ₹100 invested at the end of 5th year and will be invested for 0 year and become 100 into 1.1 and power 0. Therefore, value of annuity, value of annuity क्या बनेगी? Sum 100 into 1.1 and power 4 plus 100 into 1.1 power 3 plus 100 into 1.1 power 2 plus 100 into 1.1 की power 1 and 100. इसको जरा आप जरा पहले ये इस तरह असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं. वी लुक एट दिस. अब देखें 100 आप कॉमन ले लें, 100 आप कॉमन ले लें जी भाईजान. आप इसको सिंप्लीफाई करें, इकट्ठा करेंगे, ऐसा होगा 610.5. Hence, payment of ₹100 at the end of each year for 5 years at 10% compound annually will becomes ₹610.5. Similarly, we can derive a formula for finding the sum of ordinary annuities. अब हम जनरल बात करेंगे जी. Suppose a person invests ₹R. Suppose a person invests ₹R at the end of each year या period for n years and R rate of interest compounded annually. To find the sum of annuity, we find compound amount of each payment separately and then added these amounts. जी देखिएगा इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा देखें, ये जब हमने प्लान बनाया तो इसको हम यहाँ पे थे. एट द एंड ऑफ 1 year वी गेट ₹R और ये इन्वेस्ट होगा फॉर n-1 years. भाई देखो ना, ये 1 2 3 4 5 अप टू n है. तो ये यहाँ पे जब होगा तो ये क्या होगा, इन्वेस्ट फॉर n-1 years. फिर इधर आएंगे जी, ये जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, ये था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये एट द एंड ऑफ सेकेंड, उस वक्त हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर n-1 2 years. और इसी तरह ये जो इन्वेस्ट होगा फॉर n-3 years. इसी तरह ये जो होगा n-2, ये इन्वेस्ट होगा फॉर 2 years, ये इन्वेस्ट होगा फॉर 1 year और ये इन्वेस्ट होगा फॉर 0 years. जी अब जरा देखिएगा, इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देखें ये जो अमाउंट इन्वेस्ट होगी ना फॉर n-1 year, तो ये क्या होगा, R into 1 plus R की पावर n-1. भाई ये जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर होगा, ये इन्वेस्ट फॉर n-2 years, तो ये क्या होगा जी, R into 1 plus R की पावर n-2 थी. और ये जो इन्वेस्ट होगा वो होगा इन्वेस्ट फॉर n-3 years, तो R into 1 plus small r and power n-3 थी. ये जो होगा इन्वेस्ट फॉर 2 years, तो R into 1 plus R की पावर 2. और ये जो इन्वेस्ट होगा फॉर फर्स्ट ईयर, R into 1 plus R की पावर 1. और ये जो इन्वेस्ट होगा फॉर 0 ईयर, R into 1 plus R की पावर 0. अब जरा देखिएगा, इनको हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वन बाय वन एंड वी सी. जी जरा देखिएगा जी, ₹R invest at the end of first year will be invested for n-1 years and becomes capital R into 1 plus small r power n-1. इसी तरह ₹R जो है ना, invest at the end of second year will be invested for n-2 years and becomes capital R into 1 plus R की power n-2. इसी तरह capital R invested at the end of the 3 years will be invested for n-3 years and becomes
कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। जी जरा देखिएगा, रुपीज आर invested at the end of n minus 1 year will be invested for 1 year and becomes 1 capital R into 1 plus R की power 1. इसी तरह rupees R invested at the end of nth year will be invested for 0 years and becomes and remains the same, या becomes capital R into 1 plus R की power 0, we get R. अब देखिएगा, सम ऑफ दीज अमाउंट्स इन वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। भाई एस बराबर होगा, इनको सबको जमा किया, कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 प्लस कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। आप इसको जरा अरेंज कर दें, इसको पहले, इसको बाद में, इसको असेंडिंग आओ, ये डिसेंडिंग में, इसको असेंडिंग आओ लिख दिया। आर कॉमन निकाल लीजिए आपने, तो वी गेट 1 प्लस 1 प्लस आर, 1 प्लस आर का स्क्वायर, 1 प्लस अप टू सो ऑन 1 प्लस आर की पावर n माइनस 2 प्लस 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। जी इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज एंड फाइंड द सम, वी यूज द फार्मूला। यह हमारा फर्स्ट ईयर का फार्मूला SN इज इक्वल a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। भाई जब रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी तो SN बराबर होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। a हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, और रेशियो किस तरह निकलती है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, और n से बराबर नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने a की वैल्यू लगाई थी, वजन क्या होगा, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 प्लस r पावर n माइनस 1 ओवर रेशियो r माइनस 1, r और यहाँ पे 1 प्लस r है जी। तो भाई a1 रेशियो क्या है, 1 प्लस आर और n से नंबर ऑफ टर्म्स। वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास s बराबर होगा जी, s बराबर होगा r इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 ओवर r। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज, भाई इसको जरा इस तरह भी लिखा जाता है, s बराबर है कैपिटल R इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 ओवर r। भाई इस चीज को आप कैपिटल R इंटू SN, आगे ये ब्रैकेट इंटू R। बहरहाल आप ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, S बराबर है कैपिटल R इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 ओवर r, या अगर इस तरह लिखेंगे, और ये जो SN से ओवर R से का मुराद है ये वाली रकम, और SN ओवर R को रेड एज S एंगल्स N एट R, इसको इस तरह आपने रेड करना है, पढ़ना है जी। बहरहाल आपने ये याद रखना, S बराबर होगा जी कैपिटल R, कैपिटल S बराबर होगा कैपिटल R 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 ओवर R। तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटीज। जी सूरह बकरा है जी, पारा नंबर C, आयत नंबर 275 से 276। पहले हम खुलासा पढ़ेंगे जी। इन आयात के जरिए अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है। इन आयात के जरिए से अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है और फरमाया है कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन जब उठेंगे तो उनकी ऐसी हालत होगी जैसे उनको शैतान ने छूकर बौला कर दिया है। उनका ये हाल इसलिए होगा कि वो कहते हैं कि आखिर तिजारत भी तो सूद की मानिद है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, उसने तिजारत को हलाल करार दिया है जबकि सूद को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, जिसको पहुंच गई नसीहत अल्लाह ताला की तरफ से और वो सूद खोरी से बाज आ गया, तो वो शख्स जो पहले ले चुका सूद, वो रकम इसकी होगी, फिर उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द होगा, और जिसने दोबारा सूद लेना शुरू कर दिया तो वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और वो हमेशा उसमें रहेगा। जी खुलासा वंस अगेन आई रिपीट, इन आयात के जरिए अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है और फरमाया कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन जब उठेंगे तो उनकी ऐसी हालत होगी जैसे इनको शैतान ने छूकर बौला कर दिया। जी इन आयात के जरिए अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है
और फरमाया जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन जब उठेंगे तो उनकी ऐसी हालत होगी जैसे इनको शैतान ने छू कर बौला कर दिया हो। और उनका ये हाल इसलिए होगा कि वो कहते हैं कि आखिर तिजारत भी तो सूद की मानत है। अल्लाह ताला ने फरमाया उसने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया जिसको पहुंच गई नसीहत अल्लाह की तरफ से और वो सूद खारी से बाज आ गया तो वो शख्स जो पहले ले चुका सूद वो रकम उसकी होगी, फिर उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द होगा। और जिसने दोबारा सूद लेना शुरू कर दिया वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और हमेशा इसमें रहेगा। जी अब इसका तर्जमा देखिएगा जी। जो लोग खाते हैं सूद, इन्हें जो लोग खोते हैं सूद नहीं उठेंगे वो रोज़े क़यामत मकर जैसे उठता है वो शख्स जिसे बौला कर दिया शैतान ने छूकर। ये हाल इसलिए होगा, वो कहते हैं कि आखिर तिजारत भी तो सूद ही है, ये मानता है, हालांकि हलाल किया है अल्लाह ने तिजारत को और हराम कर दिया सूद को। लिहाजा जिसको पहुंच गई नसीहत उसके रब की तरफ से वो बाज आ गया सूद खोरी से तो उसी का है पहले ले चुका और मामला उसका अल्लाह के हवाले। और जिसने फिर लिया सूद तो ऐसे ही लोग हैं जहन्नमी और इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए।